दोस्तों, अभी तक उत्तर प्रदेश में आपने अखिलेश यादव वर्सेज बीजेपी, अखिलेश यादव वर्सेज योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव वर्सेज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विवाद ही सुना होगा। लेकिन यूपी की सियासत में अब एक नया विवाद भी शुरू हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी हां, इस बार ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मायावती और कांग्रेस के राहुल गांधी के बीच शुरू हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में छिड़े एक नए विवाद के बारे में। जी हां, ये विवाद राहुल गांधी और मायावती के बीच शुरू हुआ है और राहुल गांधी क्यों परेशान है मायावती से और मायावती को लेकर उनको क्या दिक्कत है, इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। बात करते हैं राहुल गांधी की, जो कल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आए थे। रायबरेली पहुंचकर राहुल गांधी ने एक दलित संवाद कार्यक्रम में एक हॉस्टल में लड़कों से, बच्चों से, छात्रों से बातचीत की और तकरीबन 2 घंटे तक वो अपने संसदीय क्षेत्र में रुके रहे। और इस दौरान जब इनकी बातचीत हो रही थी तो वहां पर मौजूद लोगों में से या लड़कों में से किसी ने पूछा मायावती के बारे में, तो राहुल गांधी ने कहा कि पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में अगर मायावती उनके साथ होती, यानी मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ और होती। और राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी कभी जीत नहीं पाती। जी हां, अब कहते कहते रो में राहुल गांधी ये भी कह गए कि मायावती जो है वो ठीक से चुनाव नहीं लड़ती है। बस फिर क्या था, मामला यहीं से बिगड़ गया और इस बवाल की शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी का वो बयान कि राहुल गांधी कहां बैठे हैं रायबरेली में, किनके साथ बैठे थे और क्या कहा राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के बारे में या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए। पहले आप इस बयान को राहुल गांधी के सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिए मायावती कितनी महत्वपूर्ण है और मायावती के साथ राहुल गांधी कितने महत्वपूर्ण हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या दोनों बीजेपी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? पहले आप ये बयान सुन लीजिए। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांचीराम जी ने नींव रखी और बहन जी ने काम किया, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। तो सुन लिया आपने राहुल गांधी ने क्या कहा और किस बात की उन्हें टीस है मायावती को लेकर। अब इसके बाद मायावती कहां चुप रहने वाली थी, उन्होंने भी राहुल गांधी को पलटवार किया। क्या कहा मायावती ने, ये हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और आप जो है हमारी स्क्रीन पर इसको देख भी सकते हैं। मायावती ने ट्वीट किया है, यानी एक्स पर पोस्ट किया है कि इस पार्टी के सर्वे सर्वा, यानी कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी, श्री राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बीएसपी के प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। इनको यही सलाह है। अब मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे भी कहा। आगे क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने अभी हाल ही में जो दिल्ली का चुनाव हुआ है उसके बारे में, कांग्रेस के परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। कहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा और आम चर्चा यह है कि जिसके कारण यहां बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। मायावती यही नहीं रुकी, मायावती ने एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वैसे भी कांग्रेस
भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके अनुयायी बीएसपी और उसके नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण इत्यादि का घोर विरोधी रहा है। यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों पर उन्होंने सवाल तो उठाए, लेकिन मुख्य रूप से वो कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिए हुए हैं। और उन्होंने आगे कहा कि जिससे देश में संविधान का समतामूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो चिंताजनक है। अब चिंताजनक राहुल गांधी के लिए भी है और चिंताजनक मायावती के लिए भी है। मायावती का वोट परसेंट आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 22% से घटकर वो 10% पे आ गया है, और कांग्रेस का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में वो आप लोगों से छुपा नहीं है। कांग्रेस यूपी में कहीं दिखाई नहीं देती। अब मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है और बीएसपी कमजोर है, वहां पर कांग्रेस बीएसपी को और कमजोर करने की कोशिश करती है। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मायावती हमारे साथ आ जाएं तो हम बीजेपी को हरा दें। तो आखिर इसकी वजह क्या है? वजह यह है दलित वोट बैंक। दोनों के वोट बैंक माने जाते हैं। दलित वोट बैंक पहले कांग्रेस का वोट बैंक रहा है और पिछले दिनों, पिछले 15-20 सालों में जो ये मायावती के साथ जुड़ा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खिसक कर बीजेपी और कुछ परसेंट में वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया है। और दोनों ही दलों को अपनी उपस्थिति यहां पर मजबूत करनी है। राहुल गांधी जानते हैं कि जब तक दलित और पिछले उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, जिनके बारे में वो लगातार बोलते आ रहे हैं, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे उनको नौकरियों में रखने का काम हो, चाहे कहीं भी हो, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात हो, उनको उनका अधिकार दिलाने की बात हो, संविधान की बात हो, वो हमेशा दलित और पिछड़ों की बात करते रहते हैं। और उनको पता है कि जब तक वो कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगे, कम से कम उत्तर प्रदेश पे उनकी दाल नहीं गलने वाली है। और इसीलिए वो मायावती को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, या यूं कहें कि मायावती को साथ आने की, उनको इंडिया गठबंधन में लेने की बात कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, 1.5-2 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, और ये चुनाव कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को लगता है कि दिल्ली में जिस तरह से उसका वोट परसेंट 2.5-3% से बढ़ के 6.5-7% हो गया, तो अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी उसके साथ ऐसा होने वाला है या हो सकता है, और इसमें और इजाफा हो सकता है अगर मायावती उनके साथ आ जाए। दोनों एक दूसरे को बी टीम कह रहे हैं, बीजेपी की। कांग्रेस के राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया कि मायावती पता नहीं क्यों चुनाव ठीक से नहीं लड़ती। उनका इशारा इसी तरफ था कि वो जाने अनजाने बीजेपी का सपोर्ट करती है। उधर मायावती ने साफ साफ लिख दिया कि कांग्रेस बी टीम बनकर दिल्ली के चुनाव में चुनाव लड़ी और उसका नतीजा सबके सामने है। अब दोनों में से बीजेपी के लिए बी टीम का काम कौन कर रहा है या बी टीम कौन है, इसका फैसला तो आप करेंगे या मतदाता करेगा। लेकिन इतना तय है कि दोनों अपनी खिसकी हुई जमीन को वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब इनके बीच का ये वाद विवाद अब कहां तक जाएगा? क्या यूपी में इंडिया गठबंधन में ऐसा संभव है कि मायावती या उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो? क्या इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ पाएगा एक होकर उत्तर प्रदेश में? उसके पहले उसके पड़ोसी राज्य बिहार में चुनाव है इसी नवंबर और दिसंबर में। ये वानगी तो पहले बिहार में देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अभी तो दिल्ली दूर है, राहुल गांधी के लिए भी, मायावती के लिए भी। और बनी रहेगी हमारी इस पर नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।